प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा में यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा का शुक्र हो उसके बड़े फजल और रहम के लिए जो यीशु मसीह ने हम सब पर किया हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे फर्माबरदारी और ताबेदारी के बारे में। बेशक ये एक मसीही ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी अंसर है कि हम फर्माबरदारी और ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारें। फर्माबरदारी या ताबेदारी का बेहतरीन नमूना हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फर्माबरदारी, बाइबल में लिखा, उसने दुख सह सह कर फर्माबरदारी सीखी। तो फर्माबरदारी बहुत ज़रूरी है। जब हम लूका 2 बाब पर उसकी 51 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की फर्माबरदारी या ताबेदारी के बारे में उसकी 30 साला ज़िंदगी का जो निचोड़ हमें नज़र आता है वो लूका 2 बाब उसकी 51वीं आयत में लिखा है। और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। अब यहाँ पर बड़े खूबसूरत 2 अल्फाज हमें नज़र आते हैं, ताबे रहा। खुदावंद यीशु मसीह उनके ताबे रहा। आप ज़रा गौर करें आदम और हवा पर। जब तक आदम और हवा फर्माबरदार रहते हैं, वो बाग़ अदन में रहे, वो बरकत के घर में रहे, खुदा की हजूरी में रहे, ठंडे वक्तों में खुदा उनसे बातें करता था, और ये सारा फर्माबरदारी और ताबेदारी का जो है वो फल था जो खुदा उन्हें दे रहा था। लेकिन जब हम देखते हैं कि आदम और हवा जब वो नाफरमानी करते हैं और फिर वो बाग़ अदन से बाहर कर दिए जाते हैं, लानत के नीचे आ जाते हैं, और वो फिर जो है वो खुदा की हजूरी भी उनसे जुदा हो जाती है। और बाइबल बयान करती है कि फिर ज़मीन जो उनके सबब से लानती हुई, उन्हें मेहनत मशक्क़त की रोटी खाना पड़ी, औरत को अलग सज़ा दी गई, और वो जो इब्लीस है उसको अलग सज़ा दी गई। तो ये सारी बातें जो हैं जो नज़र आ रही हैं वो फर्माबरदारी का, जब हम फर्माबरदारी नहीं करते तो फिर क्या होता है, और फर्माबरदारी करते हैं तो फिर क्या होता है। मेरे दोस्त, इस बात को मैंने और आपने समझना है कि शैतान का अहम तरीन मकसद जो है वो हमें नाफरमान बनाना है। वो शुरू से ही इस कोशिश में होता है कि हम नाफरमान बने, हम माँ बाप के नाफरमान बने, हम माशरे में जो हमारे कानून हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ उसके नाफरमान बने, हम हुकूमत के नाफरमान बने, हम खुदा के नाफरमान बने। ये उसकी तरीक़े की जो कुव्वतें हैं उसने हमारे पीछे लगाई होती हैं जो हमें उस तरफ लेकर जाती है। मेरे कलाम में कैसे ज़बरदस्त वाक़या है नूह का। नूह जो है वो खुदा का फर्मा बरदार रहा, और जब नूह खुदा की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजार रहा है, खुदा का फर्मा बरदार रहा है, तो खुदा ने नूह का पूरा घराना उसके वसीला से बचा लिया है। हालेलुया। खुदा कादर मुतलिक है, वो मेरी और आपकी फर्माबरदारी को देख रहा है, और नाफरमानी पर भी उसकी निगाह है। आप ज़रा गौर करें यूना पर। जब यूना जो है वह नाफरमानी करता है, और क्या होता है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब यूना नाफरमानी करता है, खुदा उसे नैनवा भेज रहा है और वह तरसीस जा रहा है जहाज़ में बैठकर, तो लिखा है कि पूरे समुंदर में खुदा जब हलचल पैदा करता है, मौजें उठना शुरू होती हैं, जहाज़ जो है वो टूटने तक नौबत आ जाती है। जितना ज़ोर मर्जी लगाते जा रहे थे लेकिन वो जहाज़ काबू में नहीं आ रहा था। समुंदर जो है वो उसकी जो मौजें हैं उसका तलातुम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह नाफरमानी थी। तो आज भी मैं और आप कितनी दफ़ा चाहते हैं, जो खुदा नूह को तूफ़ान नूह में बचा सकता है फर्माबरदारी की वजह से, वो खुदा उस यूना को भी फर्माबरदारी की वजह से बचा सकता है। लेकिन जब मैं और आप इब्लीस के बहकावे में आ जाते हैं, उन सोचों के असीर बन जाते हैं जो इब्लीस हमारे जहन में लेकर आता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा जो है वो मुदाखलत करता है, क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है। आज सुबह मैं गौर कर रहा था कि जिसे खुदा बेटा बनाता है उसे तंबीह करता है, उसे जिसे प्यार करता है उसे कोड़े भी मारता है। मेरे अजीज़ों, ये हर इंसान को ऐसा नहीं खुदा करता, जिनसे प्यार करता है उन्हें तंबीह करता है। माँ बाप भी जब अपने बच्चों को तंबीह करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। खुदा असल में नहीं चाहता कि हम
بہتے بہتے دور نکل جائیں۔ خدا کی خواہش ہے کہ ہم اس کے پاس رہیں، اس کی فرما برداری میں اور تابعداری میں زندگی گزاریں۔ ہم جب دیکھتے ہیں ساؤل جو بادشاہ تھا، ساؤل بادشاہ جب وہ نافرمانی کرتا ہے، تابعداری سے باہر نکل آتا ہے، تو خدا کا روح اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور جب خدا کا روح اس سے جدا ہوتا ہے تو بری روح پھر آ کر اسے ستاتی ہے۔ آج کتنی بار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہم نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کا روح ہم سے جدا ہوتا ہے، پھر ابلیسی تصویریں، قرضے کی تصویریں، بدروہیں، گھر میں جو ہے افراتفری، جدائیاں، جھگڑے، نافرمانی اور بہت ساری اور چیزیں جو ہے پھر آ کر ہمیں ستاتی ہیں۔ ہم نے نافرمانی کے اس پیچھے جو اس کے پیچھے جال ہے اس کو سمجھنا ہے کہ ابلیس کی جو بڑی اس کی جو پیچھے چال یہی ہے کہ وہ نافرمان ہمیں بنا کر برکت کے گھر سے باہر نکالتا ہے، کیونکہ برکت خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہی سرفرازی دینے والا خدا ہے۔ تو تابعداری میں اپنی خواہش مارنی پڑتی ہے، جسم کی خواہشوں کو۔ پولس کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں۔ جب اس کا دل حسد کرنے کو کرتا ہوگا، نفرت کرنے کو کرتا ہوگا، لڑائی کرنے کو کرتا ہوگا، جب اس کا بدن جو ہے وہ جسمانی خواہشوں کی طرف جاتا ہوگا، وہ کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں۔ ہمیں بھی تابعداری کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کو ہمیں مارنا پڑتا ہے، ہمیں تابعداری میں قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں خداوند کے حضور اپنی ان چیزوں کی قربانی جو خدا کو ناخوش کرتے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تابعداری میں ہمیں اپنی نگاہ خدا پر لگانے پڑتی ہے کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، خدا میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ مجھے اور آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس ابلیسی چال کو سمجھنا ہے کہ وہ ابلیس جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نافرمان بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم نافرمان بن جائیں تاکہ ہم برکت کے گھر سے باہر نکل جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑے خوبصورت جو آیت ہم نے پڑھی ابھی، اور اس میں لکھا اور وہ مطلب یوسف اور مریم کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، ان کے تابع رہا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، عمر بھر جو 30 سال اس نے اپنے ماں باپ کے زیر سایہ گزارے ان کے تابع رہا۔ اور اگلی آیت بڑی زبردست آیت ہے جس میں کتنا زبردست جو برکت ملی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، حکمت میں بھی، قد و قامت میں بھی، خدا کی مقبولیت اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ اور اس کی وجہ فرما برداری تھی، خدا کی فرما برداری، خدا کی تابعداری، اپنے ماں باپ کی فرما برداری، ان کی تابعداری، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی فرما برداری، تابعداری، اپنی کلیسیا چرچ کی فرما برداری، تابعداری، اور خدا کے کلام کی فرما برداری، تابعداری۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں خدا کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں، ہم انسان کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں، جس کام کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں اس میں ہم پھلدار ہوتے ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع نے، میرے عزیزو، مسیح نے ایسا کیا ہے۔ ہم فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر ہمیں ملتا ہے 5ویں سے آیت میں لکھا ہے، 2 باب کی 5ویں آیت میں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور آگے جو اجر مل رہا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ کتنی بڑی برکت ہے میرے عزیزوں، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ فرما برداری جو ہے، میں نے پہلے بتایا، اس میں اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے، فرما برداری میں قربانی دینی پڑتی ہے، فرما برداری میں اپنی نگاہیں خدا پر لگانی پڑتی ہے کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ عبرانیوں 5 باب اور اس کی جب ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ فرما برداری جب آپ سیکھتے ہیں تو دکھ سہنا پڑتا ہے، دکھ سہ کر فرما برداری، تابعداری کی جاتی ہے
कितनी बार माँ बाप हमें बुरी सोबत से दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अगर हम फर्माबरदार होंगे तो हमें दुख सहना पड़ेगा, हमें उस दिल को मारना पड़ेगा जो दिल उस तरफ भागता है, हमें अपनी मैं को मारना पड़ेगा, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी में आना पड़ेगा। कितनी बहनें, कितनी माएँ जो हैं, जब बच्चे बाहर से आते हैं, शोहर बाहर से आता है, रात 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे उठकर दुख सहकर किचन में जाकर खाना तैयार करके उनको देती हैं। ये दुख सहकर फर्माबरदारी की जाती है। फिर पहला पतरस जो 4 बाब है, पहला पतरस और उसका 4 बाब और उसकी 22वीं, जब हम आयत पहले पतरस में हम जब देखते हैं, खुदा कलाम की ताबेदारी का जो है वो सिला खुदा जो है वो दे रहा है। मेरे जो खुदा बड़ा कादर मुतलक है, वो मुझे और आपको प्यार करता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने में कादर है। आमीन, हालेलुया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ताबेदार रहा, तो जब हम पहला पतरस 3 बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ते, वो लिखा वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और अख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। जब आप ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ताबेदारी में अख्तियारात आएंगे, लेकिन अगर मैं और आप ताबेदारी में ज़िंदगी नहीं गुजारे तो फिर हम भी उस तरह से अख्तियार में नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारना नहायत ज़रूरी है, ताकि हम खुदा में और कलाम में और ईमान में बढ़ सकें। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। हालेलुया। तो फरोतनी से कैसे रहेंगे? उसका हुक्म मानकर, उसकी फर्माबरदारी कर कर, उसकी ताबेदारी कर कर। तो मेरे अजीज़ों, जो फर्माबरदारी और ताबेदारी है उसका जो हकीकी नमूना में खुदावंद यीशु की ज़िंदगी से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फर्माबरदारी की, ताबेदारी की, दुख सह सह कर फर्माबरदारी की, मौत, सलीबी मौत जो है वो फर्माबरदारी करने के लिए सलीबी मौत तक जो है वो उसको कबूल किया। तो फिर खुदा ने क्या किया? उसको उसका अजर दिया, उसका सिला दिया। खुदा ने उसके ताबे की इख्तियारात उसके ताबे की, फरिश्ते उसके ताबे की, कुव्वतें, हुकूमतें उसके ताबे की गई। तो जब मैं और आप खुदा की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारते तो हम खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। इस बात को हमने ज़हन में रखना है कि शैतान का अहम तरीन जो मकसद वो ये है, मुझे और आपको नाफरमान बनाना। खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें बरकत के घर में रखता है, लेकिन नाफरमान इब्लीस जब हमें बना देता है, फिर बरकत के घर से हम बाहर आ जाते हैं और फिर खुदा खुश नहीं होता हमारी बेबरकती की वजह से या हमारी लानतों की वजह से। खुदा दुखी होता है क्योंकि उसने अपना बेटा हमारी खातिर दिया था कि हम बच जाएं, छुड़ाए जाएं, लेकिन ये हमारे फ़ैसले होते हैं। हमने चुनाव किया होता है कि मैं खुदा की फर्माबरदारी करूँगा या खुदा की नाफरमानी करूँगा। वो आज भी ये कह रहा है कि ये करोगे तो खुदा के कलाम की ये बरकतें तुम्हें मिलेंगी, अगर उसके उलट करोगे तो फिर जो है वो उसकी ये सज़ा जो है वो मिलेगी। आज भी खुदा मुझे और आपको प्यार करता है, वो मुझे और आपको बरकत पे बरकत देना चाहता है, लेकिन वो उस सूरत में देगा जब हम उसकी ताबेदारी और उसकी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हम सबको बरकत दे जब हम खुदा की ताबेदारी और उसकी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।